जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम ड्रामा सीरियल अमानत के एपिसोड नंबर 95 के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नाज़रीन, यहाँ पर आप देखेंगे कि यमान अपने ऑफिस में लैपटॉप के ऊपर उसी बंदे की बायोडाटा यानी कि उसकी रिसर्च कर रहा है, उस बंदे के बारे में जो बंदा सलीम के कैफ़े में इसके साथ मतलब शहर के साथ बैठा हुआ था। तो वहाँ पर सहर आ जाती है। तो सहर उससे बात करती है, लेकिन वो पहले ही उस बंदे को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़ हुआ है और परेशान भी है, क्योंकि उसकी देखनी कुछ सही नहीं लग रही थी यमान को, और मुझे भी नहीं सही लग रही थी। यमान को तो लगनी ही सही कैसे है, क्योंकि वो तो सहर से मोहब्बत करता है। और सहर आकर उससे बात करती है यूसुफ़ के बारे में। वो आकर उसे बताती है कि यूसुफ़ बिल्कुल उदास बैठा हुआ है, और ख़ास तौर पर वो कैफ़े से आने के बाद, क्योंकि वो गिटार को पसंद करता है। तो उसके बाद यमान खामोश हो जाता है, लेकिन सहर के बालों में एक धागा सा लटका हुआ होता है। तो वो बड़े ही अंदाज़ के साथ उसको वापस उतारने की कोशिश करेगा। सहर जब जा रही होगी तो वो कहेगा कि तुम मेरे पास आओ, तो वापस आती है। वो उसकी नज़रें उसकी नज़रों में मिलाती है, तो वो अपना हाथ आहिस्ता से ऊपर ले जाता है। तो वो थोड़ा-सा हिचकिचाती है, शर्मा सी जाती है। तो ख़ैर वो धागा जो होता है वो उसका निकाल देता है, और उसके बाद सहर उसकी तरफ देखती हुई वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कैरास जो है बेड पर रेस्ट कर रही होती है। तो वहाँ पर सुल्ताना अम्मा आ जाती है। सुल्ताना अम्मा आते ही उससे बात करती है। यहाँ पर वो बात करेगी अली और उसकी बेगम को लेकर, क्योंकि उसकी बेगम जो है वो इसको रो धो के अपना सारा दुख सुना गई है। अब वो सारा दुख जो है कैरास को सुनाने वाली है, और कैरास को इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहेगी, बल्कि उसे कहेगी कि तुम अली से थोड़ा-सा दूर रहो, क्योंकि वो मतलब शादीशुदा है, उसकी एक बीवी है, सब कुछ है। तो इस तरह का मतलब, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर कैरास अली से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। उसके बाद वो कहती है चलो ठीक है, वो जो बर्तन वग़ैरह होते हैं वो उठा के वहाँ से चली जाती है। और इधर आप देखेंगे कि यमान जो है अपने ऑफ़िस में होता है, तो वो शायद कि अपने किसी मुलाज़म को फ़ोन करता है कि उसके लिए जो है ना यूसुफ़ के लिए एक गिटार ख़रीद के लाओ, मतलब गिफ्ट लेकर आओ। तो उसके लिए फिर क्या होता है कि मतलब गिफ्ट लाया जाता है। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर सहर जब कमरे में दाखिल होती है यूसुफ़ के, तो वहाँ पर वो उदास सा बैठा हुआ होता है। तो यूसुफ़ और सहर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। यमान इनकी सारी बातें सुन रहा होता है, लेकिन यमान ने तो पहले ही इसके लिए एक गिटार ऑफ़र कर दिया, गिफ्ट कर दिया है, बुला लिया है। तो ख़ैर यहाँ पर वो इसकी परेशानी को देखने के बाद इसके बारे में ज़्यादा गौर से शुरू हो जाता है सोचने के लिए। लेकिन उसकी नज़र सहर पर भी पड़ जाती है, और सहर भी उसकी तरफ देखने लगती है। नाज़रीन, यहाँ पर यमान को काफ़ी सारी प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है उस लड़के को लेकर। यहाँ पर जब गिफ्ट गिटार जो है घर में आता है, तो यूसुफ़ उसको देखकर अपने कमरे में खुश हो जाता है, और उसका चाचू उससे कहता है, यमान कहता है कि मेरे भतीजे से खुशकी यानी कि मेरे भतीजे की जो खुशी है उससे बढ़कर कोई खुशी मेरे लिए नहीं है। और जो सहर है वो कहती है, मेरी खाला की जान, तुम्हें खुश देखना ही हमारा मकसद है। तो नाज़रीन, यहाँ पर ये तो यूसुफ़ की जो बात थी पूरी हो गई है। आगे अब वो बंदा जो है उसको यहाँ पर घर में बुलाया जाता है यूसुफ़ को गिटार सिखाने के लिए। जब उसको गिटार सिखाने के लिए बुलाया जाता है, तो वहाँ पर ज़ुहान, इकबाल मैडम, ज़िया और सब लोग ही घर में मौजूद होते हैं, सिर्फ़ एक यमान के अलावा। तो यूसुफ़ उसके पास बैठा होता है, और साथ में सहर भी खड़ी होती है। तो ख़ैर यहाँ पर जब सहर के ऊपर उसकी नज़र वैसे ही होती है आशिकाना सी, बिल्कुल मशकूक सी, कि अगला बंदा देख के हैरान हो जाए। और इधर आप देखेंगे कि ये जो ज़ुहान है वो भी उसकी तरफ बहुत ज़्यादा देखती है, उस लड़के की तरफ। और ये भी बात ये गौर कर रहे हैं कि ये एक दूसरे की तो देख रहे हैं। और इधर आप देखेंगे कि अली जब घर आता है, बल्कि अली से पहले ही सुल्ताना अम्मा जो है वो किचन में कैरास खड़ी होती है, तो वहाँ पर भी पहुँच जाती है, और उससे कहती है कि अली आज आएगा तो तुमने उससे बात करनी है, उसको इग्नोर करना है, मतलब इस तरह की कुछ उससे प्लानिंग करने वाले हैं। मुझे लगता है, 100% कन्फर्म नहीं है, लगता है ऐसा। तो कुछ हो सकता है यहाँ पर ऐसा हो। खाने के टेबल पर वो होते हैं, तो वहाँ पर जो कैरास है खाना वगैरह लगाती है। और इधर आप देखेंगे कि अली अपने पुलिस स्टेशन पर बैठा होता है, तो वहाँ पर उसके हाथ एक फ़ाइल लगती है, और वो फ़ाइल जो होती है वो कैरास की होती है। तो उसको देखने के बाद वो जो है उसके बारे में रिसर्च करता है। तो शायद कि मुझे लगता है
कि वो एक और फ़ाइल को ढूँढना चाह रहा होता है, लेकिन किरास की फ़ाइल सामने आ जाती है। उसके बाद वो घर जाने का फ़ैसला करता है और वहाँ से सीधा वो घर की तरफ रवाना हो जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि वो शख्स यूसुफ़ को पास बिठाकर कुछ सिखाने की कोशिश करेगा, मतलब वो गिटार सिखाने की कोशिश करेगा। तो इतने में यमान भी वहाँ पर आ जाता है और यमान उस बंदे से हाथ जब मिलाता है तो इतनी ज़बरदस्ती से उसका हाथ मतलब दबा देता है कि वो बंदा इसको देखने के बाद हैरान हो जाता है। मतलब उसे लगता है किसी मर्द ने मेरा हाथ दबाया है। मतलब वो बेचारा गिटार बजाने वाला नॉर्मल सा मतलब, और ये एक मतलब बदमाश तरीन आदमी रह चुका है, तो फ़र्क होगा इसमें। तो यहाँ पर इकबाल मैडम कहीं न कहीं यहाँ पर आग लगाने वाली है इनको लेकर, क्योंकि उसको पता चल चुका है इस थोड़े से प्लान के बारे में, थोड़ी-सी डिटेल आ चुकी है उसके बारे में। तो यहाँ पर अली जब घर आता है तो कैरास वैसे ही जैसे कि सुल्ताना अम्मा ने उसे कहा, वो इसको इग्नोर करने की कोशिश करेगी। तो वो परेशान हो जाता है और शायद कि वो उससे बात करती है बेगम के बारे में, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तो वो कहता है कि ये बात तुम्हें नहीं करनी चाहिए और उसको शायद कि मैं वापस ना लेके आऊँ, क्योंकि ये पुलिस वाला है और वो एडवोकेट है। तो वैसे भी पुलिस वाले और एडवोकेट जो होते हैं इनकी आपस में बनती नहीं है। तो इस यहाँ पर भी शायद कि कुछ ऐसा ही देखने को आपको मिल रहा है इस ड्रामा सीरियल के अंदर। तो खैर यहाँ पे फ़िलहाल अली बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वहाँ से वापस चला जाता है कैरास से। लेकिन कैरास उससे काफ़ी सारी बातें कर चुकी होती है, बता चुकी होती है। लेकिन वो आगे से इससे कुछ कहता तो नहीं है बेगम के बारे में, लेकिन यहाँ पर वो अपनी मोहब्बत को ज़ाहिर ज़रूर करता है इसके सामने। तो इस तरह की कुछ बातें होती हैं और उसके बाद वहाँ पर जो है ना कैरास अपने काम में मसरूफ़ हो जाती है, बल्कि शायद कि अली को रोकने की कोशिश करे, शायद कुछ इस तरह का भी देखने को मिले। तो यहाँ पर जब यूसुफ़ को वो सिखा रहा होता है गिटार, तो उसके हाथ में एक वो काला सा बटन सा कुछ होता है। तो वो शायद मुझे लगता है कि वो शहर का हो। तो इसको देखकर यमान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो आग बबूला हो जाता है। लेकिन वहाँ पर वो शहर को छोड़कर अपने कमरे में चला जाता है। तो पीछे से यहाँ पर जब यूसुफ़ को वो गिटार सिखाया जाता है तो शहर गुनगुनाती है, और शहर जब गुनगुनाती है तो शायद कि यमान के ऑफ़िस तक उसकी आवाज़ पहुँच जाती है और वो वहाँ पर कॉफ़ी पी रहा होता है। तो सीधा ही वहाँ से वो उठकर आ जाता है सीधा मतलब लॉन में जहाँ पे वो सब बैठे होते हैं। तो वहाँ पर उसका वो सॉन्ग सुनने के बाद एक अजीब सी फीलिंग जो है वो अपने अंदर महसूस करता है। तो खैर जब वो वहाँ पर आता है तो फ़ौरन रुक जाती है, शहर खामोश हो जाती है। जब वो खामोश हो जाती है तो यहाँ पर फिर कुछ ऐसी बातें होती हैं, लेकिन उसके बाद वो बंदा जो है उसको एक कॉल आ जाती है। वो कॉल सुनने के लिए बाहर चला जाता है और यहाँ पर देखेंगे कि आप खाने के टेबल पर जब बैठे होते हैं अगले दिन, तो वहाँ पर कुछ ऐसी बातें इकबाल मैडम कर देती हैं जो यमान को बिल्कुल पसंद नहीं होती। तो यमान गुस्से से वहाँ से उठ जाता है और शहर भी अपनी आंखें जो हैं नीचे कर लेती। लेकिन ये जो बंदा आया है ना, ये कोई ना कोई चाल चलने वाला है। या तो इसको इकबाल मैडम और ज़ुहान जो है किसी चाल में शामिल करने वाले हैं, या किसी और मकसद से ये यहाँ पर इनके दरमियान आ चुका है। लेकिन यमान जो है वो इसका पता लगा कर ही छोड़ेगा, वो इसको ऐसे नहीं छोड़ेगा। कोई ना कोई इसकी डिटेल निकाल लेगा कि आखिरकार ये क्या है। तो आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करना है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।